Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. James School. Students, I am here again with a new topic, with a new chapter, that is chapter 5, the judgment seat of Vikramaditya. This is the second assessment. This chapter is about a great king, King Vikramaditya. Okay. About 2000 years ago, a great king reigned in India. लगभग 2000 साल पहले की बात इसमें की जा रही है. A great king was there ruled in India. True to his name, विक्रमादित्य, अपने नेम की तरह ही वो एकदम सच्चा, which means son of valor was the mighty warrior. मीन्स जिसका नेम जो विक्रमादित्य का मीन्स क्या होता है कि एक महान योद्धा का बेटा जो कि वो अपने नाम के जैसा ही महान. He was also famous for his wisdom. He was also famous for wisdom. वो अपनी बुद्धिमानी और बुद्धिमत्ता के लिए भी फेमस था. Many various parties came to him to settle their disputes. और बहुत सारी पार्टीज मीन्स अदर राज्य के लोग भी आते थे और टू साइड्स आते थे अपने अपने डिस्प्यूट्स लेके और उनके दिए गए जजमेंट से दोनों सेटिस्फाइड होकर दोनों साइड चले जाते थे. विक्रमादित्य sat on his throne while judging cases. जब विक्रमादित्य अपने केसेस को जज करते थे तो अपनी जजमेंट सीट पे बैठते थे. दिस थ्रोन वॉज नोन एज द सिंहासना और लॉयन सीट. और इस थ्रोन का नाम क्या था? सिंहासना या लॉयन सीट उसको बोलते थे. इट वॉज सो कॉल्ड बिकॉज इट्स 12 legs ऑफ सॉलिड स्टोन वर कार्व्ड इन द शेप्स ऑफ विंग्ड लॉयंस. इसलिए इसका नाम लॉयन सीट था क्योंकि क्या था, इसके जो 12 legs 12 पाए जो थे जिसपे वो स्टैंड करता था वो कैसे थे? सॉलिड स्टोन वर कार्व्ड इन द शेप ऑफ विंग्ड लॉयन, जो कि सॉलिड स्टोन के बने थे और वो कैसे थे? बाहर की तरफ मुंह करके विंग्ड लॉयन, जिनके पंख थे, ऐसे लॉयन बने हुए थे उस सिंहासन में. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर विक्रमादित्य टाइम हिज ग्लोरियस किंगडम हैड टर्न्ड टू रबल. और क्या हुआ? 100 of years आफ्टर, और 100 साल, कई सौ सालों के बाद क्या हुआ? उसका सिंहासन और उसका राज्य क्या था? धीरे धीरे खंडार में बदल गया. ओवरग्रोन बाय श्रब्स एंड ट्रीज. और उस पर क्या हुआ? बड़े बड़े झाड़ियाँ और पेड़ जंगल हो गए, जो कि क्या हुआ? पूरी तरीके से एक छोटा जंगल दिखने लगा. विलेज बॉयज ब्रॉट देयर कैटल टू ग्रेज देयर एंड प्लेड इन द एरिया व्हाइल टेंडिंग देयर एनिमल्स. और क्या था? वहाँ पर जो विलेज एरिया के बॉयज थे वो अपने एनिमल्स को लेकर आते थे. किसके लिए? ग्रेजिंग के लिए. और जब वो अपने एनिमल्स की देखभाल करते थे उसी टाइम वहाँ पर वो गेम्स खेलते थे. वन डे 2 of the boys had a quarrel. एक दिन क्या हुआ? 2 boys में झगड़ा हो गया. They choose a boy from their group to decide who was right. और उन्होंने अपने ही बीच में से एक बॉय को डिसाइड किया कि वो जो है जज करेगा कि कौन सही है. The boy sat on a mound of earth and lovely said, I am a judge and will hear your case. और क्या कहता है? वो वहाँ पर जाता है हंसते हुए, हंसी मजाक में एक माउंट पे, एक पर्वत, वहाँ पे एक स्टोन रहता है, उस पर बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं जज हूँ और मैं अब आपका जजमेंट करूँगा. उसने ये चीज़ कैसे कही थी? हंसी में कही थी, हंसी मजाक में कही थी. He was not serious, he was in playing mood. फिर क्या था? I am a judge. After hearing both sides, the boy judge pronounced a wise verdict. लेकिन क्या हुआ? जब दोनों साइड्स की बातें उसने सुनी तो उसने ऐसे जो है रिएक्ट किया और ऐसे जजमेंट किया कि जैसे कि वो बहुत बुद्धिमान जज हो. उस तरह से उसकी आवाज़ सेंसिबल मैनर में चेंज हो गई. रोन अप स्टैंडिंग बाय वर स्टूडेंट. और जो उसके आसपास बड़े लोग खड़े हुए थे, जो बड़े बुजुर्ग खड़े थे, वो लोग कैसे सरप्राइज थे कि अचानक से ये जो बॉय है जो उसकी सीट पे बैठा हुआ है माउंट पे, वो कैसे सेंसिबल मैनर में बात करने लगा. द बॉयज बिगेन टू प्ले द जजमेंट गेम एवरी डे. और क्या हुआ? फिर इसके बाद से जो जितना जो बॉयज का ग्रुप था उसने रोज एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया जो कि जजमेंट गेम था. ईच टेकिंग टर्न टू बी द जज. और बारी बारी से एक एक लोग जज बनते थे. मतलब ग्रुप में हर एक बच्चे को जज बनने का मौका मिलता था. दे फाउंड दैट whoever sat on the mount, whether bright or dull, spoke in a sensible manner. और क्या था? उन्होंने ये देखा कि
उस माउंट पे जो भी बैठता था, जो भी लड़का बैठता था, चाहे वो बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, जैसा भी हो, लेकिन जब उस पर बैठता था, उस पर बैठने के बाद वो एक अच्छे और सेंसिबल मैनर में एक जज की तरह बात करने लगते हैं। पीपल हर्ड अबाउट दिस एंड इवन ग्रोन अप्स केम टू द माउंट टू हैव देयर केसेस डिसाइडेड बाय अ बॉय। और फिर क्या हुआ, जब धीरे धीरे वहाँ पर बात फैल गई तो जो ग्रोन अप्स थे, जब किसी के बीच में भी ऐसा कुछ झगड़ा होता था तो वो वहाँ पर किसी भी एक लड़के को बिठाकर उस जजमेंट सीट के पास अपने अपने केसेस लेके आने लगे। When the king of the land learned of this marvel, he asked the learned men of his court to explain it. और जब वहाँ के राजा ने इस चीज़ के बारे में सुना कि ऐसा कुछ हो रहा है उसके राज्य में, तो उन्होंने अपने राज्य के, अपने दरबार के एक बहुत ही बुद्धिमान ओल्ड मैन से पूछा कि ये सब क्या है, इसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। एंड ओल्ड मैन सेड द ग्रेट किंग, तो ओल्ड मैन ने कहा, ग्रेट किंग विक्रमादित्य वंस रूल्ड वेयर द जंगल ग्रोज। तो उसने बताया ओल्ड मैन ने कि जहाँ पर अब जंगल है वहाँ एक समय विक्रमादित्य का राज्य हुआ करता था। इस सिंहासना मस्ट बी अंडर दैट माउंट, ऐसा हो सकता है कि उसका सिंहासन उस माउंट के नीचे हो। द माउंट टू हैव देयर केसेस डिसाइडेड विक्रमादित्य माइंड स्पीक थ्रू द लिप्स ऑफ अ बॉय। और उस बॉय के मुंह से, मतलब उस लड़के के मुंह से विक्रमादित्य की ही भाषा निकलती है। वो उस लड़के के जरिए अपना फैसला और अपना जजमेंट सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस माउंट के नीचे उसने ये अंदाजा लगाया कि विक्रमादित्य की जजमेंट सीट दबी हुई है। On hearing this, the king immediately ordered the workman to dig below the mound. और ऐसा सुनने के बाद तुरंत किंग ने ऑर्डर दिया अपनी वर्कमैन को, लेबर्स को, कि तुरंत उसको खोदा जाए और उसकी जजमेंट सीट को बाहर निकाला जाए। They found the slab of marble head up by 12 winged lion carved out of stone. और वो कैसी निकली? उसके नीचे एक जजमेंट सीट निकली जिसमें कि सेम वैसा ही जैसे विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में बताया गया था कि 12 लेग, और उसमें क्या था कि 12 लायंस थे जो कि विंग्ड लायन थे, उनके पंख बने हुए थे और आउटसाइड की तरफ उनका मुंह था। The judgment seat was carried to the king's palace and placed there for his use. और उस जजमेंट सीट को खोदने के बाद, निकालने के बाद उसके पैलेस में, महल में ले जाया गया और उसके यूज के लिए वहाँ रख दिया गया। The king sat on the सिंहासना hoping to be as wise as King विक्रमादित्य। और किंग उस सिंहासन पर विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट निकली थी वहाँ से, उस पर ये सोचकर बैठे कि वो भी उतना ही बुद्धिमान हो जाएंगे, उतने ही वाइज हो जाएंगे जैसे कि किंग विक्रमादित्य थे। बट व्हाट हैपेंड? As soon as he seated himself, however, he sprang up in fright. और ऐसा लगा कि जैसे वो उस पर बैठे वैसे ही वो डर से कांपने लगे। क्यों? The winged lions seemed to be talking to him. उनको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा सीन हुआ कि वो जैसे winged lion है उनसे बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। Are you worthy enough to occupy this seat? वो कहते हैं कि Are you deserving people for this seat? वो अपने मन में, उससे ऐसा अंदर से, उसकी आत्मा से ऐसा लगता है कि जैसे वो जो लॉयन है वो उससे कह रहे हैं कि क्या आप इस सीट पे बैठने के लायक हैं? They ask, have you never taken that which did not belong to you? और उसको ऐसा लगता है कि वो उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कभी ऐसी चीज़ ली है जिससे तुम्हारा कोई नाता नहीं था, मतलब उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं था? क्या तुमने किसी से कोई चीज़ बिना अधिकार के छीनी है? The king realized that he did not deserve to sit on the throne of विक्रमादित्य। और तब किंग को ये रियलाइज हुआ कि वो उस सीट पे बैठने के लिए डिजर्विंग पीपल नहीं है, डिजर्विंग पर्सन नहीं है। He knew that many a time he had done what was wrong to make himself wealthy and powerful. और उसने ये भी रियलाइज किया कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने बहुत सारी गलतियाँ, झूठ और गलत काम किए हैं, इसलिए बहुत अमीर बनने के लिए और शक्तिशाली बनने के लिए। आई एम नॉट वर्दी, वो कहता है मैं वर्दी नहीं हूँ। He cried out and as he spoke the lions spread out their wings and carried the judgment seat up into the sky and out of sight. और जैसे ही वो ये चीज़ चिल्लाते हुए वहाँ से उठा उस सीट से, तुरंत वो जो विंग लॉयन थे उनके तुरंत पंख खुले और वो सीट उड़ती हुई हवा में धीरे धीरे ऊपर चली गई और धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो गई। The king was very sad, but the old man who had
किंग जो था बहुत सैड हो गया था। क्यों? क्योंकि वो जिस सीट को लाया था अपने लिए कि उससे उसे हेल्प मिलेगी किसी जजमेंट में, वो अब नहीं थी। तो ओल्ड मैन ने उसे समझाया, जो कि सिंहासन के बारे में जिसने एक्सप्लेन किया था किंग को, उसने समझाया कि डू नॉट बी डाउनकास्ट, मीन्स आप दुखी मत होइए, डोंट बी सैड। ही सेड द लिटिल boys were able to sit on the सिंहासना because sin had not yet entered their lives। और वो छोटे लड़के, वो जो बॉयज थे जो कि अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे वहाँ, उसने कहा ओल्ड मैन ने कि वो इसलिए इसको डिजर्व करते थे क्योंकि उनकी उम्र जो भी है, वो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी उनको पाप छू भी नहीं पाया है। झूठ और सच ये सब चीज़ों के बीच का फर्क नहीं है, वो जैसे हैं प्योर हार्टेड, इसलिए विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पे वो बैठने के लिए डिजर्विंग पर्सन थे। नो किंग इंडीड नो ह्यूमन बीइंग कैन सिट ऑन हिज जजमेंट सीट, फॉर नन कैन ट्रूथफुली क्लेम टू बी एज प्योर एज गुड किंग विक्रमादित्य। और कहता है कि इस सिंहासन पे बैठने के लिए कोई भी किंग या फिर कोई भी इंसान इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया है या फिर मेरे अंदर, मेरे आत्मा में कोई झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना प्योर और इतना अच्छा नहीं है जितना कि किंग विक्रमादित्य। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हु वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ हिज टाइम। नाउ मूव फॉर द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, I'll tell you some difficult words what is in your chapter. First is warning. Second, dispute. Third, rebel. Fourth, throne. Fifth, wisdom. Next, famous. 7, mourn. 8, marvel. 9, worthy. And 10, occupy. Now look at the word meanings of the chapter. First is glorious and meaning is splendid. Second word is rebel, meaning is broken stone. Third word is tending and the meaning is looking after. Fourth word marvel and the meaning is wonder. Last is astonish and meaning is surprise. So these all are the word meanings of the chapter. Now look at the question answer. First question is, when did King Vikramaditya reign in India? Answer is Vikramaditya reigned in India about 2000 years ago. Second question is, was King Vikramaditya a good warrior? Answer is yes, King Vikramaditya was a good warrior. Third question is, what did the village boy do in the jungle? Answer is, the village boy brought their animals to graze and played in the jungle. Next question number 4. Question is, what was special about the mound? Answer is, the mound was special because whoever sat on that spoke in a sensible manner. Question number 5. What was the name of throne? Answer is, the throne was known as सिंहासना और लॉयन सीट। लॉयन सीट क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें बिग लॉयन बने हुए थे। Now look at the extra question. Extra question is, you have to write the missing words. You have to write the missing letters. And complete the word. First word is Ujjaini. Ujjaini, you have to fill J and N. Next word is movement. You have to fill O and N. Next is stones. You have to fill O, E. Next is cattle.
and L. Fifth is barrier, and you have to fill R and I. So students, these all were the exercises related to your chapter. I hope you will practice at your home and read the story very well. So students, stay safe at your home. Good day.